बदमाश रहे। सीसीटीवी में चारों युवक कैद हो गए हैं। बाइक पर आए हुए थे। जसाना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सीसीटीवी में चारों युवक कैद हो चुके हैं। बाइक से आए हुए थे और 40 मिनट तक घर में ही बदमाश रहे। फरीदाबाद के तिगांव में दंपति की बेरहमी से हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन दहाड़े 4 युवकों ने घर में घुसकर बेखौफी के साथ दंपति की हत्या की है। बेखौफ होकर 40 मिनट तक घर में ही रहे बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में चारों युवक कैद हो चुके हैं। बाइक से आए हुए थे और बिना डरे 40 मिनट तक घर में ही बदमाश रहे। इस पूरी घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए हैं। तो दिन दहाड़े 4 युवकों ने घर में घुसकर हत्या की है। जसाना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पति पत्नी की बेरहमी से हत्या की गई है। घर पर मोनिका और सुखवीर नाम के ये दंपति अकेले थे। उस वक्त कोई नहीं था घर में जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े 4 युवक घर में घुसे, इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। 40 मिनट तक घर में ही रहे। कल दोपहर 1:30 बजे के करीब की पूरी घटना बताई जा रही है जिस वक्त ये हत्या की गई है। बेखौफ होकर 40 मिनट तक घर में ही बदमाश रहे। जसाना गांव की रहने वाली थी मोनिका। चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते किस तरीके से ये बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर 40 मिनट तक ये लोग घर में ही रहे और आप देखिए किस तरीके से इन चारों बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। पहले एक निकलकर सामने आता है, बाहर आता है, फिर दूसरा युवक आता है और ऐसे करके चारों युवक घर से बाहर आते हैं। बिना डरे बेखौफ होकर 40 मिनट तक ये लोग घर में रहे और साथ ही 1:30 बजे के करीब ये पूरी घटना जो है जिसको अंजाम दिया गया है। दंपति की हत्या की गई है। तो ये सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कहा जा सकता है। जो पूरी घटना को अंजाम देने वाले बदमाश हैं वो कैद हो गए हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो 4 बदमाश है वो निकले और वो घर में घुसे। किस तरीके से फरीदाबाद में दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। और देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से एक एक करके अंदर गए थे और दूसरी तस्वीर में पहले 2 बदमाश बाहर निकलते हैं, उसके बाद बाकी के बचे हुए 2 बाहर निकलते हैं ताकि लोगों को शक भी ना हो और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर वो आसानी से यहां से चलते बने। 4 युवकों ने दंपति की हत्या की, लेकिन वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या कुछ रही इस हत्या के पीछे। कल दोपहर 1:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। बेखौफ होकर 40 मिनट तक घर में ही बदमाश रहे। 2 तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। पहली तस्वीर में आपने देखा एक एक करके जो बदमाश है वो एंट्री लेते हैं और आप ये देखिए बाइक पर सवार होकर आए थे। एक एक करके इन बदमाशों ने घर में एंट्री ली, 40 मिनट तक घर में रहे, हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद एक एक करके ये बदमाश वहां से निकले हैं। तो फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या की गई दंपति की, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेखौफ होकर बदमाश 40 मिनट तक घर में ही रुके रहे, इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद एक एक करके जो बदमाश है वो निकले हैं। बाइक पर सवार होकर आए थे। सीसीटीवी में चारों युवक कैद हो गए हैं जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। फरीदाबाद के तिगांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि वजह क्या कुछ रही इस हत्या के पीछे इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस को मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है। तो मोनिका सुखवीर को दिन दहाड़े घर में घुसकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बेखौफ है बदमाश, खाकी का कोई खौफ नहीं है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी ही आसानी से एक एक करके ये बदमाश घर में जाते हैं, 40 मिनट तक इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद आसानी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की गई है? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि 4 युवक करीब कल की घटना है, ये दिन की 1:17 पर वो आते दिखाई दे रहे हैं, घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2:33 पर घर से बड़ी आसानी से वो निकल गए हैं। इस बीच में करीब 40 मिनट के वक्त में दोनों पति पत्नी जो मोनिका और सुखवीर है वो गाँव जसाना में रह रहे थे पिछले काफी दिनों से अपना मकान बनाकर। चूंकि मोनिका गाँव जसाना की है और उनकी शादी मोनिका की फतेहपुर चंदीला में हुई थी, लेकिन दोनों ने अपना मकान गाँव जसाना में ही बनाया हुआ था और ये
कल दिन में जिस तरह से 4 युवक पहुंचे हैं घर में, और बताया जा रहा है कि पहले दोनों को बंधक बनाया गया था, बंधक बनाने के बाद में उनको हत्या को अंजाम दिया गया। यहाँ तक जो ग्रामीण हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सुखबीर है उसके सिर में गोली मारी गई है, जबकि जो मोनिका है उसको पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है, तेज हथियार से उसकी हत्या की गई है। लेकिन तमाम जिस तरह से ये चारों युवक बड़े आसानी से अंदर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और 40 मिनट तक वहां खूनी खेल खेलने के बाद में आसानी से वहां से निकल जाते हैं और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर पुलिस पर भी उठता है, क्योंकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं फरीदाबाद में, तो अब ये क्राइम सिटी का रूप ले चुकी है। फरीदाबाद में खाकी का बिल्कुल भी कहीं खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। रोजाना इस तरह की घटनाओं को अंजाम फरीदाबाद में दिया जा रहा है और इस मामले में भी अभी तक हालांकि पुलिस की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है, क्योंकि जो कैमरे हैं वो उनके दोनों दंपति के मोबाइल से भी जुड़े हुए थे, तो उनके मोबाइल और लैपटॉप को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है और ये हत्या करने वाले जो चारों युवक हैं वो हैं कौन। ये तमाम चीजों पर, पहलुओं पर पुलिस अब जांच कर रही है। रात के वक्त में, चूंकि रात को 9 बजे परिवार के लोगों को पता चला था, क्योंकि पति पत्नी अकेले रहा करते थे, और जैसे ही मोनिका का भाई मनीष वहां दूध लेके गया था रात के वक्त में, तब जाकर इस घटना का पता चला है। रात के वक्त में तमाम पुलिस को उसी वक्त में सूचना दे दी गई थी। पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं और जो दोनों की डेड बॉडी है अब सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है उनको पोस्टमार्टम के लिए, और तमाम सबूतों को अब इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है। जी प्रीति। देवेंद्र, लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को देखें, जिस तरीके से आसानी के साथ वो दिन के वक्त एक एक करके 4 लोग घर में जाते हैं, 40 मिनट तक इस पूरी हत्या को अंजाम देने के बाद निकलकर बाहर आते हैं, क्या आसपास के लोगों का कुछ कहना है? क्या कोई चश्मदीद निकलकर सामने आया है जिसने इन आरोपियों को देखा हो? इनके बारे में कोई जानकारी हाथ लगी पुलिस के पास? बिल्कुल, देखिए अभी अगर ग्रामीणों की माने और परिवार के लोगों को माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। और लेकिन जिस तरह से ये दोपहर का वक्त था और दोपहर के वक्त में कोई भी गली में साफ तौर से जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं केवल वही 4 लोग दिखाई दे रहे हैं जो घर के अंदर दाखिल हुए थे, उसके अलावा कोई व्यक्ति वहां गली में कोई दिखाई नहीं दिया है। तो ग्रामीण नहीं देख पाए हैं उनको, लेकिन सीसीटीवी में साफ तौर से उनको देखा जा सकता है। और ये सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं ये दूर किसी मकान में लगे हुए हैं, लेकिन जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है सीसीटीवी उस कैमरे में भी, और पुलिस कहीं ना कहीं वो जो डीवीआर उन्होंने वहां से ली है, कलेक्ट की है, मोबाइल ली है। अब सबूतों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या है। लेकिन ग्रामीणों की तरफ से साफ तौर से कहना है कि उनकी कोई रंजिश नहीं थी, बड़े आराम से यहाँ रहा करते थे। पिछले 7 साल पहले दोनों की शादी हुई थी, शादी के बाद में मकान उन्होंने यहाँ बना लिया था और किसी के यहाँ उनका बहुत ज्यादा आना जाना भी नहीं था। और इस बीच में 4 जो युवक पहुंचे हैं वो आखिर कौन हैं, कैसे वहां पहुंचे हैं, कहां के हैं, क्योंकि 2 बाइक पर वो दोनों चारों युवक सवार होकर आए हैं और बड़े आसानी से बैग, आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने, युवक ने पीछे बैग भी लटकाया हुआ है और वो अंदर मकान के दाखिल हुए पहले उनके साथ में लड़ाई झगड़ा भी वहां बताया जा रहा है कि हुआ है। उसके बाद दोनों को बंधक बनाया। दर्शकों को 2 तस्वीरों से रूबरू करा दे किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोपहर 1:30 बजे की ये पूरी घटना है। किस तरीके से जो एक एक करके हैं वो बदमाश घुसते हैं घर में। आप तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं 4 जो युवक हैं वो कैमरे में कैद हुए हैं। 1:30 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि 1:30 बजे वो घर में एंट्री लेते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए 45 मिनट तक वो लोग लगभग घर में रहे हैं। दोपहर 2:15 पर वो लोग बड़ी ही आसानी से, बड़े ही आराम से यहाँ पर निकलते हुए तस्वीरों में कैद हो गए हैं। 2 तस्वीरों के जरिए ये भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाशों में खौफ नहीं है। ये तस्वीरें बता रही है कि आसानी से घर में एंट्री लेते हैं। और दूसरी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो लोग बाहर निकलते हैं। देवेंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया है, कोई पुरानी रंजिश, किसी तरह की ऐसी जो बात है वो निकलकर सामने आई है? और साथ ही पुलिस की तरफ से फिलहाल अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार की तरफ से साफ किया गया है कि उनकी कोई रंजिश नहीं थी, चूंकि गांव में वो ससुराल थी युवक की, सुखबीर की, और मोनिका का वो मायका है और वहां वो मकान बनाकर रह रहे थे, तो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उनका आना जाना नहीं था। बताया जा रहा है कि वड़कल क्षेत्र में
जो युवक है सुखवीर है मृतक, वो उसके भाइयों के साथ में एक पैकेजिंग की कंपनी थी, वहां काम करता था। इसके साथ साथ में मोनिका घर पर ही रहा करती थी। और इस बीच में अब ये पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुटी है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, आखिर इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया है। और सबसे बड़ा सवाल देखिए अभी यही उठ रहा है कि ऐसे आसानी से कैसे 4 युवक घर में चले जाते हैं और इस घटना को अंजाम देने के बाद में बड़े आसानी से वहां से फरार भी हो जाते हैं। इस बीच में जो पुलिस का खौफ है वो कहीं भी बदमाशों में दिखाई नहीं दे रहा है। और फरीदाबाद में लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम, हालांकि तमाम आला अधिकारियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि क्राइम को फरीदाबाद में कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बदमाशों में कोई खौफ पुलिस का नहीं दिखाई दे रहा है। इस मामले में भी पुलिस ने जिस तरह से सीसीटीवी के कैमरे, डीवीआर और मोबाइल और लैपटॉप वहां से कलेक्ट किए हैं, इसके बाद में अब वहां फॉरेंसिक की टीम पहुंच रही है। थोड़ी देर में फॉरेंसिक की टीम पहुंचेगी और जो बाकी के साक्ष्य हैं उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में कड़ियों को जोड़कर घटना किस वजह से, क्या वजह रही आखिर जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो उस बात को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। जी प्रीति। देवेंद्र, आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लूट की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसमें सीधे तौर पर ये लग रहा है कि प्लानिंग के साथ ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या पहले वाकई रेकी की गई होगी इस घर की और परिवार की? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए ये गांव के बीच में मकान बना हुआ है, तो जिस तरह से चारों युवक सीधे अंदर घर के अंदर दाखिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले इस बात की उनको भनक रही होगी, जानकारी रही होगी कि किस तरह से कौन कौन इस मकान में रहता है और क्या वजह है। देखिए अभी ये हालांकि शुरुआती जांच में ये नहीं कह सकते कि लूट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि परिवार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आ रही है कि मकान में कोई लूटपाट हुई है। लेकिन जरूर हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहा है, क्योंकि पहले उनको बंधक बनाया गया है, टेप से मुंह को कवर किया गया है, हाथ पैरों को बांधा गया है, उसके बाद में युवक को गोली सिर में मारी गई है। इसके साथ साथ में जो महिला है मृतक मोनिका, उसको तेज धार हथियार से उसको हत्या को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह रात के वक्त में, जिस वक्त 9 बजे पता चला है, तो उस वक्त तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में पुलिस वहां पहुंची है और दोनों की डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए, हालांकि पोस्टमार्टम में अभी पता चलना बाकी है कि आखिर तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेकर रहेंगे। चलिए एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, दोपहर 1:30 बजे ये बदमाश जो है ये घुसते हैं घर में, एक एक करके ये चारों बदमाश घुसे थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दोपहर 2:15 की दूसरी तस्वीर है, यानी कि लगभग 45 मिनट तक ये जो बदमाश है वो घर में घुसे रहे, इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद बड़ी ही आसानी के साथ एक एक करके बाहर निकले। बाइक पर सवार होकर ये दोनों आए थे। हालांकि फिलहाल परिजनों ने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन वजह क्या कुछ रही इस हत्या के पीछे, इस बात का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या की गई, बेखौफ होकर 40 से 45 मिनट तक लगभग जो बदमाश है वो घर में घुसे रहे। तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक करके ये चारों बदमाश आए, एक साथ इकट्ठे होकर ये बदमाश नहीं आए। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बाइक पर सवार होकर ये जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लगभग 40 से 45 मिनट तक इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, बेफिक्र होकर घटना को अंजाम देते रहे घर में। और आसपास आप देख सकते हैं सन्नाटा वहां पर दिखाई दे रहा है, यानी कि सीधे तौर पर प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहीं इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं रेकी की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही हम आपको ये पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, दोपहर 1:31 की पहली तस्वीर आप देखिए। पहले एक बदमाश घर में एंट्री लेता है, उसके पीछे दूसरा है, उसके पीछे तीसरा है, यानी कि एकजुट होकर नहीं, अलग अलग होकर ये लोग घर में घुसते हैं। चारों बदमाश बड़ी ही आसानी से आप देख सकते हैं तस्वीरों में घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसपास पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, चूंकि दोपहर का वक्त था, 1:31 का ये वक्त बताया जा रहा है। चारों बदमाश पहली तस्वीर में कैद होते हैं घर में घुसते हुए। ये हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 45 मिनट तक ये लोग घर में रहे, उसके बाद एक एक करके ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने घर में एंट्री ली थी उसी तरीके से ये लोग घर से बाहर निकले और बाइक पर सवार होकर आए थे। बाइक पर सवार होकर इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं इसी मामले से जुड़ी हुई 3 तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करा देते हैं, चूंकि एक बड़ी घटना है यहाँ पर। पहली तस्वीर आप देखिए,
एंट्री करते हैं दोपहर 1:30 बजे के करीब। ये 4 बदमाश एक एक करके घर में घुसते हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दंपति की, पति पत्नी की यहां पर घर में घुसकर हत्या की गई। उस वक्त घर में पति पत्नी ही मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लगभग 40 से 45 मिनट इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 2:15 पर एक एक करके ये जो बदमाश है वो बाहर निकल कर आए। आसपास आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर का वक्त था, दंपति घर में अकेले थे। पति पत्नी दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये दोनों घर में अकेले रह रहे थे। उस वक्त घर में अकेले थे जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो तीनों तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटना प्रकरण को देखा जा सकता है। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में देश में मिले हैं कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज। 835 की हुई है मौत। अब तक 16 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 6.5 लाख के करीब। हरियाणा में 43,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 798 नए केस, 11 मौत। रिकवरी रेट करीब 84%। फरीदाबाद के तिगांव में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या से पहले बांधे थे दोनों के हाथ पैर। सीसीटीवी कैमरे में दिखे 4 बदमाश। जसारा गांव का पूरा मामला। देर रात पंचकुला की केमिकल फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। जोरदार धमाकों से सहमे लोग। पास की फैक्ट्री भी आई चपेट में। लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह साफ नहीं। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हॉस्पिटल के लाखों के बिल से बचाता है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके बाद परिवार को सहारा देता है। ये दोनों आज ही करवाइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे प्रदेश भर में आज से सीरो सर्विलांस शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से विभिन्न टीमें लोगों के खून के नमूने इकट्ठे करेंगे। सीरो सर्विलांस संक्रमण रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी के स्तर का अनुमान प्रदान करता है। इसे
पिछले संक्रमण या फिर टीकाकरण के चलते जनसंख्या प्रतिरक्षा को मापने के लिए एंटीबॉडी का मानक माना जाता है, यानी कि सेरो सर्विलांस से मिले नमूनों से पता चल पाएगा कि कितने लोगों में अब तक कोरोना आकर जा चुका है जो कि बिना किसी लक्षण के था, और कितने लोग एंटीबॉडी तैयार कर चुके हैं, ताकि समय आने पर लोगों के शरीर से प्लाज्मा लेकर कोरोना से ग्रसित लोगों को ठीक किया जा सके। तो इससे कोरोना के बारे में पता चलेगा कि कितने लोगों में जो कोरोना का संक्रमण है वो जा चुका है, लेकिन उनको पता नहीं चला, यानी कि उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण दिखाई नहीं दिए। में तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसमीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जसमीत, आपसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से ये फायदेमंद साबित होगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो लक्षण है वो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते, लेकिन ऐसे में अगर इनका पता चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी जिस तरीके से तेजी से फैल रही है उसको कम किया जा सकेगा। जी देखिए, आज से प्रदेश भर में सीरो सर्वे का शुरुआत की जा रही है और ये उन जगहों पे शुरुआत की जाएगी जहाँ पे कंटोनमेंट जोन नहीं रहे होंगे, यानी रैंडमली लोगों के सैंपल लेकर देखा जाएगा कि कितने लोगों में अब तक कोरोना आके जा चुका है, कितने लोगों में एंटीबॉडीज तैयार हो चुके हैं। और हर जिले में ये 850 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। 850 लोगों को चुना गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चुना गया है, उन्हीं लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद जितने लोगों में एंटीबॉडीज है उनको समय आने पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उनसे प्लाज्मा को दान करवाया जाएगा और कोरोना से पीड़ित लोगों का उससे इलाज करवाया जाएगा। जी प्रिया। जगदीप, अगर हम बात करें, कहा जा सकता है सीधे तौर पर जिस तरीके से हम प्रदेश के आंकड़ों की बात करें तेजी से इजाफा हो रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से इस चीज को लाया जाएगा ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो मरीज है उनका पता चल पाएगा, क्योंकि अगर हम देखें कि 72 घंटों के अंदर ही अगर मरीजों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कोरोना संक्रमण से वो लोग पीड़ित हैं तो समय पर इलाज कराएंगे तो रिकवर भी जल्दी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, देखिए झज्जर का रिकवरी रेट मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है। झज्जर की अगर बात करें तो जिले भर में 91% समथिंग रिकवरी रेट आज की डेट में है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं चला होगा कि वो कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनके शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है वो कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित होंगे और जीवनदान देने के लिए वो तैयार भी रहेंगे। जी बिल्कुल जगदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचकुला में देर रात इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि जोरदार धमाके की आवाज भी सुनाई दे रहे थे। दरअसल ये आग जिस फैक्ट्री में लगी हुई थी उसमें केमिकल का काम होता था। जोरदार धमाके से आसपास के लोग भी सहम गए हैं। ये केमिकल फैक्ट्री प्लांट नंबर 219 पर बनी है, लेकिन आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि प्लांट नंबर 220 पर बनी फैक्ट्री को भी इससे अपने जद में ले लिया और साथ ही 220 पर बनी फैक्ट्री में हैंडीक्राफ्ट भी था। तो हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के मालिक ने केमिकल फैक्ट्री के मालिक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका ये भी कहना है कि जानबूझकर आग लगाई जा सके ताकि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो लिया जा सकेगा। आग किस वजह से लगी है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग इतनी खतरनाक थी कि फायर ब्रिगेड की 10 से ज़्यादा गाड़ियों को बुलाया गया। ये गाड़ियाँ पंचकुला और डेरा बस्सी से आई थी और आप तस्वीरें, हम उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। आग का जो तांडव है वो दिखाई दिया और बड़ी मेजर फायर होती है, उसमें कम से कम 15 से 20-25 गाड़ियाँ आती हैं। कई घंटे में आग नहीं बुझ पाती, बहुत मैसिव लॉस होता है पड़ोस का। और इनको ये बेसिकली इनका अल्टरनेटिव 2 ब्रदर हैं, दोनों के ये जो केमिकल का काम करते हैं ये इस इंडस्ट्रियल स्टेट में अलाउड नहीं है, इलीगल है, लेकिन ये सबके मिलजुल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। कब से लगातार यहाँ पर आग का नज़ारा आप देख रहे हैं? तकरीबन 7वीं आग बताई 2001 से देख रहा हूँ। और दूसरी फैक्ट्री में इनकी दूसरी फैक्ट्री में हमने 2005 में भी देखी है, उनका 2 बार देखी है, बड़े स्केल के ऊपर आ गए। तो कहीं लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम या ऐसा कुछ? इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम बड़े फाइल किए हैं। लास्ट टाइम कंप्लेन करने के बाद वो रिजेक्ट हुआ था, अदरवाइज ये इंश्योरेंस ले लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी इस फैक्ट्री में 6 बार आग लग चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि इस फैक्ट्री मालिक के पास केमिकल बनाने का लाइसेंस तक नहीं है और इस फैक्ट्री को अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी थी हमारे संवाददाता मृणाल लाला भी मौके पर मौजूद थे।
हम इस समय खड़े हैं पंचकुला फेस 2 इंडस्ट्री एरिया में 219 नंबर केमिकल फैक्ट्री है। कपिल नागपाल को कहूँगा कैमरामैन को कि आपको दिखाएं, पीछे आग की लपटें उठ रही हैं। लगातार पिछले 5 या 6 सालों से यहाँ पर बॉयलर्स में आग लगती है। लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही। कुछ साल पहले भी जो है यहाँ पर कई लोग इसमें जख्मी हुए थे और अभी भी आप फैक्ट्री की यदि हालत देखें जर्जर हालत में है और पीछे बॉयलर और लगातार फट रहे हैं। फायर ब्रिगेड के 12 टेंडर तकरीबन जीरकपुर, डेराबस्सी, चंडीगढ़, पंजौर, कालका और पंचकुला से यहाँ पर आ चुके हैं और आग है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर फायर टेंडर्स मंगवाए जा रहे हैं। हर साल आग लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही है कि तो उनकी मिलीभगत कहें कि हर साल आग लगने के बावजूद भी यहाँ पर सख्ती नहीं की जाती और कई जाने जाती है। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मन्नाल लाला, इंडिया न्यूज के लिए। चलिए रुक करेंगे। इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर जिसका पर्दाफाश हो गया। साइबर सेल ने इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा और अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करते थे ये लोग। फर्जी कॉल सेंटर बना रखा था, तकनीकी सहायता देने के नाम पर होती थी ठगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रिया, गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में ये फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर चल रहा था। गुरुग्राम पुलिस की साइबर सेल को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उसी जानकारी के आधार पर जब छापेमारी की गई तो मौके से 2 लोगों को कुछ कंप्यूटर और बाकी सामान वहां से जब्त किया गया। दरअसल आरोप ये है इन लोगों के ऊपर कि ये यहाँ से बैठकर जो यूएस सिटीजन्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। दरअसल उनके कंप्यूटर्स में ये कुछ पॉपअप भेजते थे जिसकी वजह से उन कंप्यूटर्स में जो तकनीकी कोई खराबी पैदा होती थी और उसी तकनीकी खराबी को ठीक करने के नाम पर ये उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। गुरुग्राम में पहला ऐसा मामला नहीं है। अभी चंद रोज पहले भी एक इसी तरह का मामला सामने आया था जहां पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था जिसमें 30 लोगों को हिरासत में लिया गया था और जो मुख्य आरोपियों उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और इन लोगों से भी मॉडस ऑपरेंडी इसी तरह की थी कि यूएस और कनाडा के लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। लगातार इस तरह के मामले गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा हब है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भी एक बड़ा हब है, तो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में इस तरह के फर्जीवाड़े लगातार गुरुग्राम में देखने को मिल रहे हैं। और कल भी एक बड़ा जो फर्जी कॉल सेंटर, एक बड़ा फर्जीवाड़ा गुरुग्राम में ने जो है उसका खुलासा यहाँ पर किया और 2 लोगों को जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी राज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो फिलहाल अब जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। अगर हम बात करें, अमेरिका के लोगों के साथ ठगी ये लोग किया करते थे, फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला इस वक्त की हेडलाइंस का। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर होसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 61,000 से ज्यादा मरीज, 835 की हुई मौत। अब तक 16 लाख से ज्यादा रिकवर, एक्टिव केस 6.5 लाख के करीब। हरियाणा में 43,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 798 नए केस, 11 मौत, रिकवरी रेट करीब 84%। फरीदाबाद के तिगांव में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या से पहले बांधे थे दोनों के हाथ पैर। सीसीटीवी में दिखे 4 बदमाश। जसाना गांव का पूरा मामला। देर रात पंचकुला की केमिकल फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। जोरदार धमाकों से सहमे लोग। पास की फैक्ट्री